नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम काफ़ी दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो हम मुद्दा लेकर आपके सामने आए हैं बहुत ही रोचक और बहुत ही विवादास्पद मुद्दा रहा है। और वह मुद्दा ये रहा है कि क्या हमारे धर्म ग्रंथ ब्राह्मणों को मांस भक्षण की इजाजत देते हैं। तरह तरह के लोगों की तरह तरह बातें सुनने में आती हैं। तो आज हम यह सच आपके सामने लेकर आए हैं और यह बताना चाहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ ब्राह्मणों को मांस भक्षण की आज्ञा देते हैं और लगभग हर तरह के जीवों की मांस खाने की आज्ञा देते हैं। किस विधि से देते हैं, किस परिस्थिति में देते हैं, इसका वर्णन मनुस्मृति में विस्तार से किया गया है। वह हम आपके सामने लाए हैं और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप यह वीडियो ध्यानपूर्वक देखें। परंतु आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं। तो आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपको बहुत सारी सुनी अनसुनी सच्ची बातों से प्रमाण के साथ हम आपको रूबरू कराते रहें। धन्यवाद। आगे देखिए हमारा यह वीडियो मनुस्मृति मांस भक्षण पर क्या कहता है। बभूवुर्हि पुरोडासा भक्षाणां मृगपक्षिणां पुराणेष्वपि यज्ञेषु ब्रह्मक्षत्रसवेषु च यत्किञ्चित् स्नेहसंयुक्तं भक्ष्यं भोज्यमर्गितं तत्पर्युष्मप्याद्यं हरविशेषं च यद्भवेत् चिरस्थितिमपि त्वाद्य स्नेहाङ्कद्विजातिभिः यवगोधूमजं सर्वं पयश्चैव विक्रिया एतदुक्तं द्विजातीनां भक्ष्यमशेषतः मांसस्यातः प्रवक्ष्यामि विधिं भक्षण वर्जते। अर्थात प्राचीन काल में ऋषि ब्राह्मण और क्षत्रियों के यज्ञ में भक्ष्य मृग पक्षियों के पुरोडास हुआ करते थे, मतलब परोसे जाते थे। जो भक्ष्य भोज्य पदार्थ निंदित नहीं हैं, वह बासी होने पर भी घी याद मिला हो तो खाने लायक हैं, और जो हवन शेष है वह भी खाने योग्य होता है। जौ गेहूं के पदार्थ, दूध के पदार्थ अधिक दिन के बने हों पर घी से तर हों तो उनको भी न खाना चाहिए। इस प्रकार द्विजों मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के भज्य और अभज्य सब पदार्थ कहे गए हैं। अब मांस भक्षण और उसके त्याग की विधि कहते हैं। प्रोक्षितं भक्षयेन्मासं ब्राह्मणानां च काम्यया यथा विधिं युक्तस्तु प्राणानामेव चाते प्राणस्यान्नमिदं सर्वं प्रजापतिर्कल्पयत यस्थावरं जंगम चैव सर्वं प्राण।
यज्ञ में वेद मंत्रों से प्रोक्षण किया हुआ मांस खाना और ब्राह्मणों की इच्छा हुई से हुआ तो खाना। देव कार्य और पितृ कार्य में निमंत्रण होने पर या प्राण जाने का भय हो तो खाना उचित है। ब्रह्मा ने इस जगत के प्राण को अन्न स्वरूप से बनाया है, इसलिए चराचर जगत सब प्राण का भोजन है। स्थावर घास आदि जंगमों का भोजन है। बिना डाढ़ वाले डाढ़ वालों का भोजन है। बिना हाथ वाले हाथ वालों का, जैसे मनुष्य का मछली भोजन है। मृग आदि सिंह आदि के भोजन है। नाता दुष्यत्य धन्न ध्याना प्राणिनो हन्यपि धात्रैव सृष्टा राध्याश्च प्राणिनोत्तार एव च यज्ञाय जगतिमार्षस्येव देवो विधि स्मृतः अतोऽन्यथा प्रवृत्तिस्तु राक्षसो विधिरुच्यते कृत्वा स्वयं वाप्युत्याद परोकृतमेव वा देवान् पितरश्चार्यपित्वा खाद्यन्मासं न दोषभाक् नाद्याद् विधिना मांसं विधिज्ञो नापति द्विजः जग्ध्वा हृद्विधिना मांसं प्रेत्यते वसः न त्वादृशम्भवत्तेनो मृगहन्तुर्धार्तनार्थिनः यादृश्य भवति प्रेत्या वृथा मांसानि खाद्यतः नियुक्तस्तु यथा न्यायं यो मांसं नात्ति मानवः स प्रेत्य पशुतां याति संभवानेकविसंवितिम् असंस्कृतान् प्रसून्य मन्त्रैर्नादिप्रकचान् मन्त्रैस्तु संस्कृतानत्या अन्शाश्वतं विधिमास्थितः कुर्यात्तं पशुं संगे कुर्यात् पशुं तथा न पवेतु वृथा हन्तु पशुमिच्छेत कदाचन। अर्थात जो भक्षण के योग्य प्राणी है उसको प्रतिदिन खाने वाला दोषभागी नहीं होता, क्योंकि भक्षण करने वाले प्राणी और उनके भक्षकों को परमात्मा ने ही रचा है। यज्ञ के निमित्त से मांस भक्षण दैवी विधि कहलाती है, लेकिन दैवार्पण के बिना मांस खाना राक्षस विधि कही जाती है। मोल लेकर या आप ही मारकर या दूसरे ने लाकर दिया हो, ऐसे मांस को देवता और पितरों को अर्पण कर के खाने से दोष नहीं होता। आपत्ति काल न हो तो विधि को जानने वाला द्विज ही कभी मांस भक्षण अविधि से न करे, क्योंकि बिना विधि से जो मांस भक्षण करता है उसके मरने पर उसका मांस वे प्राणी खाते हैं। रोजगार के लिए जो पशु मारते हैं उनको वैसा पाप नहीं होता जैसा बिना देवता और पितरों को चढ़ाए मांस खाने वाले को होता है। श्राद्ध आदि में विधि से जो मांस भक्षण नहीं करता वो मर के 21 बार पशु योनि में जन्म लेता है। मंत्रों से जिनका संस्कार नहीं हुआ हो उन पशुओं को ब्राह्मण कभी न खावे। अर्थात जिन पशुओं का संस्कार मंत्रों से हुआ उसको ब्राह्मण खाए, पर सनातन वेद विधि के अनुसार संस्कार किया हो तो अवश्य खाए। मांस खाने की इच्छा हो तो घृत या पशु या मैदा या पशु बनाकर विधि से मांस खावे, पर देव निमित्त के बिना पशु मारने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों,
आपने इस वीडियो में देखा कि मनुस्मृति दैव विधि से वेद मंत्रों को पढ़कर बनाए हुए मांस को खाने की आज्ञा सभी ब्राह्मणों को, क्षत्रियों को, वैश्यों को भी देता है। चूंकि क्या खाएं क्या नहीं खाएं यह आपकी निजी रुचि हो सकती है, परंतु मेरा मानना यह है कि खाद्य पदार्थों को लेकर, चाहे वह मांसाहारी हो और चाहे शाकाहारी हो, धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए। क्योंकि दूसरे जो धर्म है वह सामान्यतः मांसाहार को बुरा नहीं मानते। मैं प्रमुख धर्मों की बात कर रहा हूँ। केवल एक हिंदू धर्म है जिसमें मांसाहार को लेकर समय समय पर विवाद उठते रहते हैं। इसलिए मैं यह मुद्दा आपके पास प्रमाण के साथ लाया। यह विषय और इसका वर्णन मनुस्मृति में बहुत लंबा है। हमने सिर्फ 2 प्रमुख अध्याय के श्लोकों को लिया है। आगे भी आपको हम इस विषय पर बहुत कुछ बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अपने कमेंट, अपने लाइक और अपना सब्सक्रिप्शन हमें अवश्य दें। धन्यवाद।